आज इस धरती पर, इस संसार में हर कोई दुखी। दुख का कारण क्या है? ये बहुत विचारणीय सब्जेक्ट है, विषय है कि आदमी दुखी क्यों। जब हाई एक्सपेक्टेशन रखिएगा, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखिएगा और आप जब वह नहीं मिलेगा तो आप दुखी हो जाएंगे। जैसे आप किसी से मांगने जाइए 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, और वह व्यक्ति आपको अगर 10,000 रुपया दे दे तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया है कि मैं उससे 1 लाख रुपया लूँगा और वह आपको 10,000 रुपया, आप दुखी हो गए। तो दुख का बहुत सारा कारण हो सकता है। कुछ दुख हम लोग अपने चाहते भी अपने आप को पाल लेते हैं, नहीं चाहते कि हम दुखी होना चाहते हैं, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे हम दुखी हो जाए, हम सुखी नहीं रहते। आप कह सकते हैं कैसे कैसे हो सकता है कि हम ऐसे कार्य कर रहे हैं कि हम दुखी हो जाए। यस, यू आर राइट। मैं जो कर रहा हूं उसको खूब ध्यान से समझ। हम चाहते हैं कि हम दुखी हो जाए, हम खूब अच्छी तरह जानते हैं कि इन कार्यों को करने से हम दुखी हो जाएंगे, तो भी हम उस कार्य को करते हैं। इसका कारण कि दुख का कारण हम खुद हैं। हम अगर किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो हम जीवन भर उसके डर में समाये रहेंगे कि वह भी जब उसे मौका मिलेगा तो वह हमें एक थप्पड़ मारेगा। सिंपल सी बात है, जब मैं किसी को मारूंगा तो मुझे मारेगा, और मैं ये चाहते हुए भी मैं अपने को दुखी करने के लिए उसको एक थप्पड़ मारा कि जब भी वह मुझे दिखाई देगा तो मुझे डर समाये रहेगा, तो वह भी मुझे एक थप्पड़ मारेगा, जिससे हम दुखी हैं। सिंपल सा उदाहरण। दूसरा बात मैं कहूं, दुख का कारण हम खुद हैं। क्यों? कि हम अपने जो हमारी स्थिति है, हम उससे ज्यादा बड़ी स्थिति के बारे में सोचने लगते हैं। हम अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो अपनी तुलना जो है हम 1 लाख रुपये वाले के व्यक्ति से करते हैं। जब हम 1 लाख रुपये वाले व्यक्ति से करते हैं तो हमें दुख मिलता है, ये सोचते हुए कि मैं क्यों नहीं वैसे स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति बन जाता हूं, मैं क्यों नहीं उतना बड़ा आदमी बन जाता हूं। मैं ये औकात जो है एक साइकिल की हो और हम जो एक कार वाला बनने के लिए प्रेरित हो जाएं तो हम दुखी हो जाएंगे। कारण क्या है? क्योंकि हम न कार खरीद पा रहे हैं और न कार एफोर्ड करने लायक कमा पा रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। दुख का कारण ये है। दुख हम स्वयं पालते हैं, कष्ट को हम आमंत्रित करते हैं कि तुम आ बैल मुझे मार। कहावत सुनिए ना, क्या बैल मुझे मार। हम आमंत्रित कर रहे हैं बैल को कि आगे तुम मुझे मारो। उसी तरह जैसे हमारे पास साइकिल खरीदने की औकात नहीं है और जहाज पर चढ़ने और कार खरीदने की हम कल्पना कर रहे हैं, तो ये भी दुख का कारण। दुख आता नहीं है, हम बुलाते हैं। दुख को हम बुलाते हैं कि ऐ दुख, तुम मेरे पास आओ, मुझे कष्ट दो। यही दुख का कारण। यदि हम अपनी स्थिति के अनुकूल, अपनी परिस्थिति के अनुसार सारे कार्यों को करें तो हमें दुख नहीं हो सकता। दुख में छू ही नहीं सकता, हमें टच ही नहीं कर सकता। इसलिए हम दुख को आमंत्रित करते हैं। मैं या हम सभी यही सोचते हैं कि मैं फलाना व्यक्ति क्यों नहीं बन गया, फलाना व्यक्ति बन जाऊंगा, बन ही नहीं जाऊंगा, उससे बड़ा बन जाऊंगा। हाँ, अच्छी बात है, कंपटीशन रखना चाहिए, लेकिन इसके लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप
प्रयास कीजिए। सफलता देना नहीं देना ईश्वर के हाथ में। तो आप प्रयास कीजिए। आप अगर कार के आप प्लेन वाले बन सकते हैं, लेकिन आप प्रयास भी नहीं करते, कोशिश भी नहीं करते, और आप सोचते हैं कि हमको एक कार हो जाता, मैं रोज प्लेन पर ही चढ़ता, मेरे पास 10 आदमी जी हुजूर के लिए लगे रहते। यही घटा, हमें लालच हो जाता है। लोभ भी दुख का एक कारण। हम नहीं चाहते भी बहुत सारी चीजों को पाल लें, इसलिए दुख आ रहा है, इसका कारण हम स्वयं। इसलिए दुख हम पर नहीं आए तो हमें पहले ही विचार करना होगा कि हम अपनी मैं किस स्थिति में हूं और क्या कर सकता हूं, बस उतना ही करूंगा। आप एक और उदाहरण देता हूं, आपको 200 ग्राम चावल खाने की कैपेसिटी और खाना बहुत अच्छा है, तो आपने 400 ग्राम चावल खा लिया, या 4 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है, पेट की कैपेसिटी 4 रोटी की है, और आप बैठ के 8 रोटी गपट के खा गए, तो क्या होगा? कल्पना कीजिए, बलून को आप जितना ही फुलाइएगा, एक सीमा के बाद फट जाएगा। तो आप जब ज्यादा खाइएगा तो आपका पेट गड़बड़ होगा, आप समस्या में फंसिएगा। तो समस्या में नहीं फंसे, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी परिस्थिति के अनुकूल ही कार्य को करें। एक और कर देता हूं, आपका नेतागिरी का शौक नहीं, प्रधानमंत्री बनने चल जाएंगे। नेतागिरी का शौक नहीं है और प्रधानमंत्री बनने की कल्पना करने की चीज, तो अपना आप नेते हैं, आना प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और दुखी होते रहे कि मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता, मैं नेता प्रधानमंत्री हो जाता, राष्ट्रपति हो जाता, मैं ये हो जाता, वो हो जाता, अब होते कुछ नहीं। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी परिस्थिति के अनुकूल ही सारे कार्य को सोचें। आप अगर परिस्थिति को नहीं समझ पाएंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। सफलता की कुंजी आपकी परिस्थिति के अनुसार ही आगे बढ़ने में है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जब कार्य करेंगे तो आपकी प्रगति उसमें निहित है। आप प्रगति करेंगे, आप दुख का सामना नहीं करेंगे। ये तो वही बात हो गई कि शेर से कहा जाए, ऐ शेर तुम रोटी खाना आरंभ कर दो। शेर रोटी खा ही नहीं सकता, कारण है उसकी परिस्थिति नहीं है, उसके अनुकूल उसका शरीर नहीं बना है, और कैसे खा सकते? बस जब खाएगा तो मांस खाएगा। या किसी शाकाहारी जानवर से कहा जाए कि तुम मांसाहारी बन जाओ, वो कैसे मांसाहारी बन सकता है? उसकी कैपेसिटी नहीं है, वह वैसा उसका शरीर ही नहीं बना, वैसा उसकी सोच नहीं है, तो कैसे बने? इसलिए ये जरूरी है कि परिस्थिति के अनुकूल, अपनी क्षमता के अनुकूल कार्य किया जाए। गाड़ी में तेल नहीं है और दूर जाने का इरादा है, गाड़ी में पेट्रोल है 1 लीटर, आज सोचते हैं कि हम 1000 किलोमीटर चले जाएंगे। ऐसा संभव है? संभव नहीं। आप गाड़ी में उतना ही दूर जा सकते हैं जितना दूर के लायक उसमें पेट्रोल। तो आप अपनी क्षमता को आइए, अपनी परिस्थिति को देखिए, आप किस परिस्थिति में हैं, आपकी क्षमता कितनी है, और क्षमता के अनुसार ही जब कार्य को करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। और यदि आप अपनी क्षमता को नहीं आंक पा रहे हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा कल्पना करेंगे, ये दुख का कारण है। दुख हम आमंत्रित करते हैं कि दुख आके हमको सताए। यदि मैं अपनी क्षमता को पहचान जाऊं
और क्षमता के अनुकूल कार्य को करूं तो हमें दुख नहीं सता सकता। कारण क्या है? न मैं अपनी क्षमता से आगे जाऊंगा, न हम उसको दुख होगा। गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल है, 40 किलोमीटर जा सकती है, तो हम 41 किलोमीटर की कल्पना नहीं करेंगे। जब कल्पना नहीं करेंगे तो हमें समस्या ही नहीं होगी। अगर हमें चाहिए तो हम उसको अपनी क्षमता को विकसित करेंगे, पेट्रोल और ज़्यादा भरेंगे तो हम उससे और ज़्यादा दूर जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा जरूरी है कि जिस चीज़ को चाहते हैं उसके अनुकूल अपनी क्षमता का विकास कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आप कल्पना उतना ही की मांग कीजिए, उतना ही सोचिए, उतना ही इच्छा रखिए जितना आपका शरीर लाभ करता है, जितना आपकी क्षमता है। क्षमता के अनुकूल जब आप कार्य करेंगे तो आपको दुख नहीं होगा। दुख का आमंत्रण नहीं दीजिए, दुख का कारण नहीं बनिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव कीजिए, दुख कभी नहीं आएगा।